हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। वो कह रहा है कि एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। बैंक ऑफ द कैनाल का मतलब हो गया किनारा कैनाल का। कैनाल होती है हमारी ह्यूमन मेड रिवर, आप ह्यूमन मेड रिवर कह सकते हो। कभी आपने देखा हो कि यूरोप कंट्रीज में सिटीज के अंदर से रिवर जा रही होती है जो मैन मेड होती है, ठीक है, जो शिप्स को पास बाय करने के लिए होती है, तो वो होती है हमारी कैनाल। ठीक है, आप समझ जाओ कि किनारा है रिवर का, इस तरीके से आप समझ सकते हो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब देखो कह रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट एंड पे, ऐसे समझो। सपोज ये हमारी रिवर है, ठीक है, अब यहाँ पे एक टावर खड़ा है एक एंड पे, ठीक है, ये रिवर ये वाटर है, तो यहाँ पे रिवर के एक एंड पे टावर खड़ा है। अब दूसरी एंड पे रिवर के एक बिल्कुल इसकी अपोजिट एक पॉइंट लिया हमने, ठीक है, और उस पॉइंट से वो वाला पॉइंट है हमारा ये, वो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया। अब वो कह रहा है उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए पहले क्या होता है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो सपोज आपने एक पॉइंट लिया या फिर कोई भी चीज ली और उससे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया उससे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। अब अगर हम इस पॉइंट से ऊपर देखते हैं तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और अगर इस पॉइंट से नीचे देखते हैं तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन वीडियो में दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया। एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, अगर हम उससे ऊपर देख रहे हैं, उस लाइन से ऊपर देख रहे हैं, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो हमने ये पॉइंट माना था, तो इससे स्ट्रेट लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन तो ग्राउंड के लेवल पे ही होगी, तो ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इससे हम ऊपर देख रहे हैं, दैट इज टॉप ऑफ द टावर पे देख रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, उसी लाइन पे जिस लाइन पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 20 मीटर अवे एक पॉइंट है उसी लाइन पे जिस लाइन पे ये वाला पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 6 और इज 30 डिग्री, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है 30 डिग्री। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने इस पॉइंट से कहा कि 20 मीटर अवे है दूसरा पॉइंट, तो 20 मीटर अवे इस साइड क्यों लिया, इस साइड क्यों नहीं लिया भाई? 20 मीटर दूर ही तो कहा है। अब मैं 20 मीटर चाहे इधर दूर लूं चाहे इधर दूर लूं, तो इस साइड क्यों लिया? पहले तो आप ये सोचो, ये सोचने वाली बात है। अगर फिगर गिवन ना होती तो आप क्या करते? आप कोई कई स्टूडेंट्स होते जो 20 मीटर इस साइड ले लेते। इसका रीजन ये है कि उन्होंने एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। जैसे जैसे आप टावर के पास जाते जाओगे तो देखो एंगल बढ़ता रहेगा, दैट इज 60 से बड़ा होता रहेगा। ऐसा क्यों? देखो सपोज आप किसी बिल्डिंग के दूर खड़े हो और ऊपर देख रहे हो, तो जो एंगल बनेगा दैट इज आप थोड़ा मतलब नीचे की साइड देखोगे, ठीक है, आपको ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते जाओगे, अगर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे देखो तो आपकी जो गर्दन है वो ज्यादा ऊपर होगी, दैट इज एंगल हमें ज्यादा देखना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री से ज्यादा डिग्री एंगल दे रखा होता तो हम पॉइंट को इधर ले जाते, लेकिन 60 डिग्री से कम दे रखा है दैट इज 30 डिग्री, तो हम पॉइंट को इधर ले गए। बात समझ में आ गई ना भाई? अगर हम क्लोज जाते तो एंगल हमारा बड़ा हो जाता भाई, और ऊपर देखना पड़ता पॉइंट को, और ऊपर का मींस एंगल दोनों लाइंस के बीच में बढ़ता रहता, ठीक है। तो एंगल 30 डिग्री गिवन था तो हम इस साइड ले गए, दैट इज दूर ले गए अवे, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता दिया, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर, ये भी गिवन है। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। एक तो हाइट ऑफ द टावर निकालो और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालो। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की मेन चीज तो क्वेश्चन समझना ही होता है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, इतनी बड़ी लैंग्वेज गिवन होती है, ठीक है। अब देखो
अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज सोल्यूशन। पहले नोट कर लेते हैं कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। एक तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, और हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट इज सी बी। ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी ना, तो एक साइड था हमारा टावर और दूसरी साइड हमने पॉइंट लिया था, तो इस साइड हो गया टावर, ये पॉइंट, तो इसके बीच वाली दैट इज विड्थ ऑफ द कैनाल। तो सी बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द कैनाल। अब देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मुझे साफ साफ मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ए बी सी दैट इज छोटा वाला ट्राइंगल, और एक बड़ा ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब मुझे एक चीज और दिख रही है, छोटे वाले ट्राइंगल में एक साइड है ए सी जिसका मुझे कोई यूज नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे एक तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और एक निकालनी है विड्थ ऑफ द रिवर, दोनों इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे ए डी का कोई यूज नहीं दिख रहा, इसमें मुझे हाइट ऑफ द टावर दिख रही है और बी डी जिसमें मुझे विड्थ ऑफ द कैनाल भी दिख रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये दोनों साइड इंक्लूड करके एक रेशियो निकाल लेता हूं जोन सा भी आएगा। ठीक है, और एक बार 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड को इंक्लूड करके, क्योंकि इस साइड का मुझे कोई यूज नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इन दोनों साइड को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालता हूं, हो सकता है कोई चीज एलिमिनेट हो जाए, कुछ मिल जाए। ठीक है, तो पहले देखो छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, दैट इज ए बी सी। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी दैट इज छोटा वाला ट्राइंगल। अब देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो 60 डिग्री के सामने साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री सामने साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस फिक्स, तो जो तीसरी साइड बची वो हो गई हमारी बेस, दैट इज सी बी हो गया हमारा बेस। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज tan में। ठीक है, तो tan एंगल कौन सा गिवन है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है हमारा √3, परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें ए बी, अच्छा, और बेस क्या गिवन है हमें सी बी, अच्छा। अब देखो ना मुझे ए बी पता ना मुझे सी बी पता, अब इसे यहीं छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब देखो दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला, दैट इज ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल है बी, बी पे राइट एंगल है। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड वही ए बी, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस फिक्स, दैट इज ये बड़ी वाली साइड। ठीक है, और जो नीचे वाली साइड है दैट इज डी बी, अब की बार ये बड़ी वाली साइड होगी हमारी बेस। ठीक है, तो देखो अब भी मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन अब क्या बेस बड़ा हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा tan, तो लिखते हैं tan, अब की बार एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वैल्यू पुट कर लो, 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री इज 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारी साइड ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है डी बी, डी बी। अब आपका होगा सर हमें पता तो इन दोनों में से भी कुछ नहीं, ए बी भी नहीं पता और डी बी भी नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या, डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, डी बी को क्या लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, जिससे हमें डी सी की वैल्यू पता है, तो देखते हैं रख के क्या होगा। ठीक है, अब देखो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी ऐसे ही रहने दो, और डी बी को लिख दो डी सी प्लस सी बी। ठीक है, अब डी सी की वैल्यू पुट करता हूँ, 20 पता है ना मुझे, तो पुट करके देखो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी सी की वैल्यू 20 प्लस सी बी। अब आपको थोड़ा सा देखो तो कुछ क्लू मिल रहा होगा, क्या क्लू मिल रहा है, सोचो सोचो जल्दी सोचो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मुझे दिख रहा है ए बी एंड सी बी, और इसमें भी मुझे दिख रहा है ए बी एंड सी बी, और मुझे निकालना क्या है ए बी और सी बी, दैट इज हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो अगर आप ध्यान से देखो,
अगर मैं इसे ए बी की टर्म्स में लिख लूँ, ए बी इक्वल्स टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ √3cb, ठीक है, और उसे इसमें पुट कर दूँ, दैट इज ए बी की जगह, ठीक है, ए बी की जगह पुट कर दूँ तो इसमें से मेरा सी बी आ जाएगा। जब मुझे सी बी मिल जाएगा तो सी बी को मैं इसमें पुट करूंगा, ए बी भी मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब देखो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लाइन में सॉल्व कर रहे थे तो इसे 1 मानते, इसे 1 मान लो, इसे 2। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, अगली लाइन में फ्रॉम 1, भाई हमने 1 को यूज करा तो 1 के यूज से क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू √3cb, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो आएगा ए बी इक्वल्स टू √3cb, ठीक है। अब इसे मान लो 3 और लिख दो पुट, या फिर 3 भी मत मानो, ऐसे लिख लो पुट ए बी इन 2, दैट इज ए बी की वैल्यू पुट कर दो 2 में, ठीक है। तो देखो आगे देखो, मैं से ए बी की जगह लिख दूंगा √3cb, तो देखो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की जगह लिख दूंगा √3cb अपॉन 20 प्लस cb। अब आगे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, ये इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई आके ये रहेगा, इसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या आएगा, 20 प्लस cb इक्वल्स टू, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, √3 इधर जाएगा तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3cb। अब सिंपली सॉल्व कर लो, ये cb इधर जाएगा तो माइनस cb हो जाएगा, तो 20 इक्वल्स टू 3cb माइनस cb, और 3cb माइनस cb इज 2cb, तो 20 इक्वल्स टू 2cb। अब 2 देखो डिवाइड में आ जाएगा तो cb की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, क्योंकि 20/2 इज 10, तो 10 इक्वल्स टू cb, cb की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब तो बहुत सिंपल हो गया, cb की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, जब इसे यहाँ पुट करोगे तो cb को रखोगे आप 10, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आपको तो इसके आगे करना है, ठीक है, तो cb की वैल्यू से पुट कर देना, देखो √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन cb की वैल्यू क्या आ गई 10, तो इससे ए बी क्या आ जाएगा हमारा, ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर, मीटर जरूर लिख देना क्योंकि लेंथ है हमारी ये मीटर, विड्थ ऑफ द कैनाल और हाइट ऑफ द टावर, तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या आई हमारी, दैट इज cb, विड्थ ऑफ द कैनाल है हमारी 10 मीटर, cb के आगे लगा दिया मैंने मीटर, ठीक है, 10 के आगे लगा देना, ठीक है, तो cb इक्वल्स टू 10 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर आ गई हमारी 10√3 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था फिगर समझना और वो अवे वाला कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जब वो समझ में आ गया तो मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे थे, एक बार मैंने 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाली जो साइड मुझे यूजफुल लग रही थी, एक बार 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाली जो साइड यूजफुल लग रही थी, उनसे मुझे देखा कि मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैप्टर या फिर क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।